हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 3.27 रेकरिंग को p/q के रूप में बदलें। यानी इसमें प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, लिखा है 3.27 रेकरिंग, ठीक ना। और इसे हमें क्या करना है कि p/q के रूप में लिखना है, ठीक ना। यानी p/q के रूप में इसे व्यक्त करना है, ठीक। तो इसे p/q के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी अंक दिख रहे हैं उसे लेकर के संख्या बनाएंगे और इस प्रकार से लिखेंगे। तो 3, 2 और 7 अंक दिख रहे हैं और तीनों को लेकर के हम क्या करेंगे, संख्या इस प्रकार से बना देंगे। फिर लिखेंगे माइनस, और ये जो आवर्ती संख्या है 2 और 7, ये रेकरिंग है, आवर्ती संख्या है, ठीक ना। तो उस आवर्ती संख्या से पहले जो अंक दिख रहे हैं उसे हम घटा देंगे इस तरीके से। फिर लिखेंगे बट्टे, बट्टे में लिखेंगे पहले हम 10, ठीक। और ये जो 10 है इस पर हम पावर लिखेंगे, कितना, तो दशमलव के बाद जितने भी अंक दिख रहे हैं उतना पावर लिखेंगे। तो 1, 2 है दशमलव के बाद, तो 2 पावर, ठीक। फिर घटाएंगे, फिर लिखेंगे 10, और 10, इस 10 पर भी हम पावर लिखेंगे, और वह पावर कितना होगा ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि इस पर जो पावर हम लिखेंगे दशमलव के बाद और आवर्ती अंक से पहले, दशमलव के बाद और आवर्ती अंक से पहले जो अंक दिख रहे हैं ना उसकी संख्या, तो यहाँ पर कितने हैं, एक भी नहीं है ना। दशमलव के बाद और आवर्ती से पहले यहाँ पर कोई है नहीं है ना, तो इसलिए 0। अगर रहता, एक रहता तो 1 देते, है ना। 2 अंक रहते तो 2, 3 अंक रहते तो 3, है ना। जितने अंकों की संख्या होती है उतना यहाँ पर पावर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी अंक नहीं है इसीलिए 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो हो गया 324 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा कितना, ये घात है 2 तो 100 हो गया, और 10 पर पावर 0 का मतलब 1, ठीक ना। तो ये हो गया 3, 2, 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा 99, है ना, 9, 9, इस तरीके से। अब उभयनिष्ठ अगर है तो उसे हम हटा देंगे, ठीक ना। तो देख रहे हैं उभयनिष्ठ है, 3 से इसे काट दिया जाए तो 33 मरतबे कटेगा, और ऊपर ये 3 इकाई 3 और 8 तेरी 24 हो जाएगा ना, है ना, 0, 8, इस तरीके से 8। और अब देखें तो ये भी 3 से कटने वाला है, तो 3, 11 तिया 33 और 3 तिया 9, और बचा ये 6 तिया 18। तो इस तरीके से हो गया कितना, कितना 36/11। इसीलिए p/q 3.27 रेकरिंग का p/q रूप कितना हो जाएगा, ये p/q रूप हो जाएगा, इसे ही बराबर में लिख सकते हैं। p/q रूप हो गया 36/11, ठीक। फिर इसमें दूसरा प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है, समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वज्र गुणन विधि से हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 2 समीकरण, है ना, समीकरण युग्म है। एक समीकरण इस प्रकार से है 2x + y और बराबर में है 5, और दूसरा समीकरण इस तरीके से है, यहाँ पर लिख लेंगे, जो है 3x + 2y और बराबर में 8, इस तरीके से। और इसे हमें सॉल्व करना है वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक ना, वज्र गुणनखंड विधि। ये सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है जो एग्जाम में 2 नंबर के लिए आते हैं, ठीक ना, ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो ये 2 समीकरण है, इसे हल करना है, वो भी वज्र गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों समीकरण को एक के बाद एक ऊपर नीचे लिख लेंगे इस तरीके से। ये जो 5 दाएं साइड में है उसे बाएं पक्ष में लिख करके इस तरीके से लिख लेंगे, -5 = 0। फिर इसके नीचे हम लिखेंगे 3x + 2y और 8 को भी इधर लिखेंगे, तो इस तरीके से हो गया, ठीक। और हमें क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हमें बाएं हाथ का प्रयोग करना होगा, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले चर को ढकेंगे, ठीक। और जिस चर को ढक रहे हैं उसे हम अंश के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, और फिर बट्टे, और जो दिख रहा है चर उसके गुणांक और अचर पद को लेकर के यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, -5 और -8, इस तरीके से। फिर बराबर देंगे, फिर दूसरे चर को ढकेंगे और उसको अंश के रूप में लिखेंगे इस तरीके से, और जो दिख रहा है उस चर का गुणांक और अचर पद, इस तरीके से, ठीक। फिर बराबर देंगे, अचर पद वाले को ढकेंगे अंश के रूप में 1, और जो दिख रहा है उस चर के गुणांक, तो 2 है, 3 है, 1 है और 2 है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना माइनस देंगे, इतना गुना करके, तो बराबर x/, ये 8, 1 गुने -8 तो हो गया -8। फिर ये माइनस दे करके इन दोनों को गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, वो भी माइनस में, इस तरीके से। फिर बराबर में ये माइनस है, बटे इन दोनों को गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा। फिर माइनस दे करके इन दोनों को इस तरीके से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो कितना हो गया, -15। फिर बराबर 1/, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4, फिर माइनस दें, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 1, ठीक। अब क्या होगा, x/, ये हो गया -8 और ये गुना होकर के +10 बराबर
ये हो जाएगा माइनस वाई और इन दोनों को गुना करेंगे माइनस 16 है और प्लस 15 हो जाएगा और बराबर में 1/, कितना 1 हो जाएगा। ठीक, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो कितना हो गया, बराबर देंगे और x के बट्टे में ये घटा करके कितना आएगा, 2 आएगा, तो बट्टे में 2 बराबर में माइनस वाई और बट्टे ये माइनस 1 आ जाएगा, तो -1 बराबर में 1/1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब चूँकि इन दोनों को बराबर करेंगे, चूँकि x/2 बराबर 1 है ना, और 1 गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 तथा y/1 बराबर 1/1, इसीलिए y कितना हो जाएगा 1, अतः x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो जाएगा 1। ठीक, तो आंसर कितना आ गया, 2 और 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ठीक ना, दिया गया है, जो लिख लेते हैं 5वां पद दिया गया है जिसे हम T5 लिखेंगे जो कि है 15। ठीक ना, और तीसरे और 8वें पदों का योग दिया गया है इस तरीके से, तीसरा पद ये हो जाएगा और प्लस में 8वां पद इस तरीके से दिया गया है, इन दोनों का योग है 34 है। ठीक ना, कितना है 34, इस तरीके से। तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसका प्रथम पद मान लेंगे, माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी। ठीक ना, अतः चूँकि 5वां पद दिया गया है 15 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि T5 बराबर है 15, तो 5वें पद को हम कैसे निकालेंगे, पहला पद प्लस 5 माइनस n 1 अगुने d बराबर में 15। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 4d बराबर में 15। ठीक, तो ये हो जाएगा समीकरण 1, तथा यहाँ पर लिखेंगे तथा T3 प्लस T8 है ना, यानी तीसरा और 8वां पदों का योग दिया गया है कितना, 34 दिया गया है। तो तीसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, पहला पद प्लस 3 माइनस 1 गुने d, फिर प्लस ये वाला पद होगा a प्लस 8 माइनस 1 गुने d, और दोनों का योग है 34, इस तरीके से। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2a है ना, और ये हो गया कितना 2d प्लस ये हो जाएगा 7 है ना, 7 हो जाएगा ना, 7d बराबर में 34, इस तरीके से। या ये हो जाएगा कितना 2a है ये, ठीक ना, और प्लस 9d हो जाएगा और बराबर में 34। ठीक, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, अब समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2। ठीक, तो दूसरे समीकरण में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8a बराबर में ये 15 दूना 30 हो जाएगा, और दूसरे समीकरण को घटा देंगे तो दूसरा समीकरण ये हो गया 2a प्लस 9a बराबर में 34। ठीक, तो हमें क्या करना है, घटाना है, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो करके क्या रिजल्ट में देगा, ये -a हो जाएगा और बराबर में -4। तो ये कैंसिल हो करके a कितना आ गया, यहाँ पर लिखेंगे तो a बराबर 4, तथा समीकरण 1 में a बराबर 4 रखने पर, है ना, रखने पर, तो पहला समीकरण क्या हो गया, a प्लस 4ad बराबर में 15। ठीक है, इस तरीके से। और एक की जगह पे हमें 4 रख देना है तो रखेंगे 4 प्लस 4d बराबर में कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर उसे उस पक्ष में ले जा करके घटा देंगे तो हो जाएगा 15 में से 4 घटा करके 11, और d बराबर कितना, दोनों तरफ 4 से भागा कर देंगे तो इस तरीके से, तो d का वैल्यू हो जाएगा 4, कितना 11/4, इस तरीके। अतः समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया कितना, a यानी 4, और दूसरा पद हो जाएगा इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो 11/4 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 11/4, तो ये हो गया कितना 7 और 2/4, तो दूसरा पद हो जाएगा 27/4। ठीक, फिर तीसरा पद के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे इसका सर्वांतर, ये तो हो गया 27/4 और प्लस 11/4, इस तरीके से। तो ये 8
और ये 3/4 यानी 38/4। इस तरीके से इसका समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी क्या हो गया, 4, 27/4, 38/4 डैश डैश डैश, ठीक। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का हल निकालें। यानी क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दिया गया है, इसमें एक समीकरण दी गई है द्विघात समीकरण, और इसका हमें हल निकालना है यानी मूल निकालना है, वो भी द्विघात सूत्र के मदद से, ठीक ना। तो लिखेंगे हल यानी x होता है ना हल, x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac और टोटल का रूट और बटे में 2a, ठीक ना। इस तरीके से जहाँ लिखेंगे जहाँ a बराबर x² का गुणांक यानी इसका गुणांक जो कि 1 है, फिर यहाँ पर b जो हो गया x का गुणांक, b बराबर x का गुणांक जो कि यहाँ पर -3 है, ठीक। और c जो हो गया इसमें अचर पद वो हो गया कितना -10, इस तरीके से। अतः x बराबर b जो है ये रहा माइनस है, फिर b भी माइनस है तो -3 रख देंगे, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर -4 गुने a कितना है 1, ठीक। और फिर c कितना है -10 तो लिखेंगे गुने में -10, इस तरीके से। फिर टोटल के बट्टे में हो गया 2 गुने 1, ठीक। फिर ये दोनों गुना होकर के +3 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 40 और बट्टे में हो गया 2, ठीक। इतना बड़ा हो गया, अब बराबर में लिख देंगे, ये हो गया 3 प्लस माइनस ये हो गया 49 रूट बट्टे 2, है ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, है ना, कितना 7 हो जाएगा, और बट्टे में 2। अतः x बराबर एक बार लेंगे कितना 3 प्लस 7/2, है ना, कॉमा 3 माइनस 7/2, ठीक। और इसे सॉल्व किया जाए 10/2, और यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो -4/2, है ना। तो इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं अतः x बराबर, तो ये हो गया 10/2 यानी 5, और ये -4/2 यानी माइनस, कॉमा में लिखेंगे -2, ठीक। तो x का हल कितना हो गया 5, -2, ठीक। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से एक संख्या दी गई है, क्या है 5 - √3, और हमें साबित करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो लिखेंगे ऐसे प्रमाण, और लिखेंगे चूँकि 5 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता है। अतः 5 जो कि एक परिमेय है -√3 जो कि एक अपरिमेय है, और ये हो गया अंतर। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। अब यहाँ पर चूंकि 5 जो है परिमेय है और √3 जो है अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होगा अपरिमेय, इसीलिए ये क्या होगा अपरिमेय, ठीक ना, ठीक। तो इस प्रकार हमें एक्सप्रेशन लिख देना है, और इस तरीके से लिखने के बाद लिख देंगे प्रमाणित, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देना है, ठीक। तो इतना नोट करें। फिर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 7,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से दो बिंदु है, एक है 7,6 और दूसरा है -3,4। ठीक, इसे ए और इसे बी मान लेंगे और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जिससे ये दोनों बिंदु समान दूरी पर यानी समदूरस्थ है। ठीक, तो हमें एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु फाइंड करना है। ठीक, तो इस बिंदु को हम मान लेंगे x, 0 क्योंकि x अक्ष पर स्थित है इसीलिए इसका y नियामक 0 हो जाता है। ठीक ना, x कुछ भी हो y नियामक 0 होगा। तो चूंकि a और p और पी बी दोनों क्या होंगे, समदूरस्थ यानी बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बोला जा रहा है कि ए पी बराबर पी बी, इस तरीके से। और ए पी हम कैसे निकालेंगे, ये ए पी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक ना, तो ये हो जाएगी x माइनस कितना 3, क्योंकि माइनस है तो माइनस करके यहाँ प्लस हो जाएगा, तो x² और फिर y माइनस 4 इस तरीके से, और उसका स्क्वायर और टोटल का रूट, इस तरीके से लिखेंगे। फिर बराबर और क्या निकालना है, पी बी। तो कितना करेंगे, x माइनस 7 का स्क्वायर, फिर और 0 - 6, तो 0 - 6 का स्क्वायर और टोटल का रूट। ठीक, या दोनों तरफ रूट है तो हम क्या करेंगे, रूट एक दूसरे से कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x + 3 का स्क्वायर और प्लस ये सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर, और उस दूसरी तरफ होगा x - 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, -6 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व किया जाए तो कितना हो गया, x² + 9 है ना, और प्लस 6x कितना हो जाएगा, फिर प्लस में 16 बराबर x², इसे सॉल्व करेंगे तो 49 और -7 दूना 14 है ना, a - b के होल स्क्वायर पर, तो 7 दूना 14x और प्लस 36 इस तरीके से। तो x² इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, x वाले को एक तरफ ले आएंगे, संख्या को एक तरफ। ठीक, तो ये 6x पहले से है और ये 14x और आ करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 14x है ना। अब 16 और 9 कितना हो जाता है, 25, दोनों को जोड़कर उधर ले जाएंगे, तो ये इधर जोड़े तो 49 और 36, तो 9 6 15 हो गया, और ये दोनों 7 और 1 8, और ये 25, इन दोनों को जोड़ करके 25 होगा, उधर लिखेंगे 25 इस तरीके से। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो गया 20x बराबर, ये हो जाएगा 60 है ना, 60 होगा ना, 60 हो जाएगा। तो ये 3 मरतबे कट जाएगा है ना, 3, इसीलिए x हो गया कितना, 3। तो x अक्ष पर वो बिंदु कौन सी हो जाएगी, वो बिंदु अतः बिंदु जो होगी वो बराबर होगी कितना, x बराबर 3 और y बराबर कितना 0, तो x बराबर 3 y बराबर 0। हालांकि ये x निगेटिव में है, आया है पॉजिटिव। ठीक ना, तो मैं आपको बताने के लिए ये ड्रॉ किया। ठीक ना, तो इसकी सही स्थान क्या होगी, यहाँ पर। ठीक, तो आप इतना नोट कीजिए। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 गुने साइन थीटा प्लस 2 गुने कॉस थीटा बटे 3 गुने साइन थीटा माइनस 2 गुने कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3 और क्या कह रहा है कि 3 गुने साइन थीटा प्लस 2 गुने कॉस थीटा बटे में 3 गुने साइन थीटा माइनस 2 गुने कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये tan थीटा बराबर 4/3 है ना, तो ये जो tan होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। ठीक, तो ये अनुपात है। ठीक, तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हम k मान लें तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं k गुने k, इस तरीके से। अब अतः अब इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम k मान लिए, इसीलिए साइन थीटा जो हो जाएगा वो 4k होगा। ठीक, और तथा कॉस थीटा बराबर 3k हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, जब अनुपात दिया गया हो तो हम इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये और ये अनुपात है, इसीलिए साइन अकेला कितना होगा 4k और कॉस अकेला होगा 3k, जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड को k मान लिया जाए तो। ठीक, अब उसे सॉल्व करेंगे। अब कितना है, 3 गुने साइन का वैल्यू रखेंगे 4k प्लस 2 गुने कॉस का वैल्यू रखेंगे 3k। ठीक, बट्टे में 3 गुने 4k माइनस 2 गुने 3k, इस तरीके से सॉल्व किया जाए तो 4 तिया 12k माइनस नहीं प्लस है 6k हो जाएगा। अब बट्टे में ये हो गया 4 तिया 12k और माइनस ये हो जाएगा 6k, तो 6 तिया 18 यानी 12 और 6 18k, और बट्टे में ये 12 - 6 तो हो गया 6, तो k से k कैंसिल हो गया, 6 तिया 18, इसीलिए कितना आंसर आया 3। अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा, लिखेंगे अतः 3। ठीक, इतना आ गया आंसर। ठीक ना, तो इतना नोट करें आप।
अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन की गणना करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या दी गई है। ऊंचाई को हम h मान लेंगे और त्रिज्या को r मान लेंगे। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, शंकु का आयतन। ठीक ना, तो लिखेंगे अतः शंकु का आयतन बराबर 1/, कितना, 3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से होता है। ठीक, तो 1/3 गुने पाई का वैल्यू 22/7 नहीं दिया गया है तो 22/7, ठीक ना, और त्रिज्या हो जाएगी ये 21, तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, 21 गुने 21, और ये होगी इसकी ऊंचाई 28, तो आयतन है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 7 या 21, ये 7 मरतबे कटेगा। ठीक ना, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक, तो कितना बचा, ये बचा 22 गुने 21 और गुने 28 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसे इस प्रकार से गुना कर दिया जाए, 22 गुने 21 गुने 28, तो आ जाएगा 12,936 सेंटीमीटर का घन। ठीक ना, इस तरीके, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 12,936 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखेंगे अतः आयतन बराबर 12,936 घन सेंटीमीटर। ठीक, फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y, 1, 2 तथा 7, 0 संरेखीय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार से 3 बिंदु है, जिसमें है पहला x, y, दूसरा 1, 2, तीसरा है 7, 0, और ये तीनों के तीनों संरेख हैं। तो हमें क्या करना है कि x और y में एक रिलेशन फाइंड करना है। ठीक ना, तो ये जो संरेख वाला कॉन्सेप्ट है, अगर इस संरेख बिंदुओं को, जो बिंदु एक ही रेखा पे होती है तो संरेख कहलाती है। ठीक ना, इन संरेख बिंदुओं से लेकर के अगर हम एक त्रिभुज बना लें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया है ना, इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बिंदुएं संरेख है, अतः ये जो त्रिभुज यानी क्षेत्रफल, इस बिंदुओं से बनने वाले जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक ना, इस तरीके से, और क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2, इस तरीके से x1 y2 माइनस y3, फिर x2, फिर y3 माइनस y1, ब्रैकेट सॉरी x3 y1 माइनस y2, इस तरीके से, है ना, और टोटल में क्या हो जाएगा 0। तो ये 1/2 भी बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक ना, तो इसे हम x1 और y1 मान लेंगे, इसे x2 और y2, इसे x3 और y3 इसे मान लेंगे। ठीक है, तो ये उस पक्ष में ले जाकर के 0 हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं इसे। यहाँ पर बचेगा ये x, तो x1 कितना है, ये x है, और फिर y2 ये रहा जो कि है 2, फिर y3 ये रहा 0, तो 0 रख देंगे, फिर प्लस, और x2 कितना है, ये रहा 1, फिर ब्रैकेट y3 जो कि है 0 माइनस y1 जो कि है y, फिर प्लस x3 जो कि यहाँ पर है 7, और क्या है x3 के बाद y1, है ना, तो y1 ये रहा y, और y2 जो कि ये रहा 2, इस तरीके से, और बराबर में 0। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर ये दोनों गुना होकर के माइनस, क्योंकि ये 0 है तो ये माइनस y और गुने 1 तो y होगा, फिर प्लस 7 गुने y, तो 7 से गुना करेंगे तो 7y माइनस 14 बराबर में 0। ठीक, और क्या हो गया, यहाँ देखें 2x और ये दोनों मिल करके 6y और ये 14 बराबर में 0। ठीक, तो एक्स वाई में जो रिलेशन आया वो कितना आया, 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर में 0। ठीक, तो जब ये बिंदु संरेख हो तो एक्स वाई में जो रिलेशन होगा ये होगा 2x प्लस 6y माइनस 14 बराबर में 0। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है दो संख्याओं का मौसौ 145 तथा उनका लसौ 2175 है, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इस प्रकार से दो संख्याओं का लसौ और मौसौ दिया गया है। मौसौ कितना है 145, लसौ है 2175। ठीक, पहली संख्या कितनी है 725, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे क्या चीज़ x। ठीक ना, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से, चूँकि क्या चीज़ पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, इस तरीके से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है
लसौ और गुणे मौसौ, ठीक। यानी लसौ मौसौ का गुणनफल और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो पहली संख्या कितनी है 725, तो रखेंगे 725 इस तरीके से, और दूसरी संख्या को x मान लिए तो x रख देंगे। लसौ कितना है 21 75 और गुणे में मौसौ जो कि है 145, ठीक। तो हमें x चाहिए तो यहाँ पर 725 से भाग करेंगे दोनों पक्ष में, तो 725, तो ये और ये कैंसिल होकर के क्या आया x बराबर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, 5 से अगर भागा किया जाए तो यहाँ पर ये 5 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 5, ठीक, क्योंकि 5 पंचे 25 बच गया 2, फिर 4 पंचे 20 और 2 22, 22 का 2 बच गया 2, फिर 5 इकाई 5 2 7, ठीक ना। तो 5 मरतबे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर बच गया कितना 21 75 और बट्टे में 5 इस तरीके से। तो इसे सॉल्व किया जाए तो हो गया 4 पंचे 20 बच गया इधर, 5 दिया 15 बच गया फिर 5, ठीक है। अतः x हो जाएगा 4 3 5, ठीक। तो दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या यानी x बराबर 400 कितना 35, ठीक।